इंडिया विक्स क्या कर रहा है? मार्केट गिर रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है। इंडिया विक्स की गिरावट में मार्केट में तेजी, ऐसा क्यों कि इंडिया विक्स गिरेगा और मार्केट बढ़ेगा? आखिर हम कैसे ये पता लगाएं कि इंडिया विक्स का और मार्केट से क्या कनेक्शन है? क्या ये दोनों भाई बहन है या क्या ये घोटाला है? या फिर इसमें कुछ और चल रहा है अंदर राज? ये सारी बातें हम जानेंगे अपने इस यूट्यूब वीडियो में, तो अंत तक चिपक के देखिएगा। दोस्तों, इंडिया विक्स को आखिर हम कैसे समझें, इंडिया विक्स क्या बला है और इंडिया विक्स की वजह से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम इंडिया विक्स को कैसे अपना बाई और सेल अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, इंडिया विक्स की वॉलेटिलिटी के बिहाफ पे हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, ये बातें हम जानेंगे। उससे पहले आपको जानना है इंडिया विक्स के बारे में। मेरा मेरा नाम है शेख जही, आप देख रहे हैं टेक मजाक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया विक्स की गिरावट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप एक अच्छे ऑप्शन सेलर बन सकते हैं और अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इंडिया विक्स की इंडिया विक्स में अगर गिरावट होती है तो मार्केट में तेजी, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इंडिया विक्स के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप वो वीडियो भी देखिएगा, आपको उसमें डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए है क्योंकि आजकल कुछ दिनों में मार्केट में काफी तेजी बनी हुई थी और इंडिया विक्स डाउन जा रहा था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के बिहाफ पे, उनकी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे मैंने ये वीडियो बनाया है। आखिर इंडिया विक्स कर क्या रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ दिनों से तेजी बनी हुई है लेकिन इंडिया विक्स डाउन जा रहा है। तो आखिर हम कैसे समझें कि इंडिया विक्स क्या है और इंडिया विक्स को ट्रेड करने का तरीका क्या है, और इंडिया विक्स के बिहाफ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो क्या हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं? अच्छे ट्रेडर की निशानी क्या होती है, वो सारी की सारी बातें हम थोड़ा इस वीडियो के बारे में हम आपको लेकर के चलते हैं अपने इस चार्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि इंडिया विक्स को लगाने का तरीका हम बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप स्टॉक को टाइप करके अपने ब्रोकर के अकाउंट में जो भी है आपका वहां पे लगा देते हैं, उसी तरह से देखिए हमने इंडिया विक्स को यहाँ पे टाइप करके लगाया है जरोधा के अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इंडिया विक्स का चार्ट खोल रखा है और आज की डेट है 1 अक्टूबर 2020 और आज की डेट में इंडिया विक्स जो क्लोज हुआ है वो 18.37 पे है और उसने लो बनाया था 17.48 का। लेकिन अभी हम कुछ दिन पहले पीछे जाते हैं, 1 2 3 4 5, जब मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई थी तो इंडिया विक्स काफी बड़ा बन गया था और उस समय इंडिया विक्स 23.51 पे था। और हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाते हैं, ये वनडे का चार्ट है कैंडल का, और वनडे के चार्ट के बिहाफ पे ही हम इंडिया विक्स को बेहतर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम आवरली या वीकली, आवरली या फिर कुछ मिनट के चार्ट लगाते हैं तो वहां पे हमें इंडिया विक्स को ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी जो होती है वो ऊपर नीचे काफी तेजी से होती है। तो अगर हम मंथली चार्ट लगाएं और मंथली चार्ट के बिहाफ पे हम ये देखने की कोशिश करें कि इंडिया विक्स उस समय पर कितना था और उस समय पे वॉलेटिलिटी कितनी थी, तो देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमने 1 महीने का चार्ट लगाया है और हम चले जाते हैं मई के महीने में, और तब हम देखते हैं कि इंडिया विक्स 39 के के आसपास था। तो उस समय मार्केट में कितनी उतार चढ़ाव थी। लेकिन हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, जब हमने कोरोना का काल देखा था और कोरोना के काल ने सबको हैरान कर दिया था, तो उस समय इंडिया विक्स का क्या हाल था। उस समय अभी डेटा शायद लोड नहीं हुआ है और ये डेटा एक नहीं दिखा रहा है अभी इंडिया विक्स का। लेकिन मुझे याद है कि मैं उस समय अच्छे से ट्रेड कर रहा था और जब कोरोना का की वजह से मार्केट में भारी बिकवाली आई, जिस समय हमारा निफ्टी 12,000 से गिर करके सीधे सीधे 7,000 पे आ गया, उस समय इंडिया विक्स करीब करीब 70 के आसपास चला गया था, क्योंकि एक ही दिन में मार्केट जो था कभी 300 पॉइंट ऊपर तो कभी 300 पॉइंट नीचे, यानी मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसको करना क्या है, क्या वो नीचे जाके सेटल हो या ऊपर जाके ही रहे, या ऊपर बढ़त के साथ बंद हो, या नीचे जो है लोग अपना मुनाफा वसूली करें या अपने आप को यहाँ पे अपनी पोजीशन काट के निकल जाना चाहते थे। तो ज्यादातर लोगों के अंदर पैनिक था, डर था और इस वजह से लोग अपनी पोजीशन काट के निकलना चाहते थे। तो खैर, इंडिया विक्स का और मार्केट की बिहेवियर से क्या लेना देना है? देखिए, इंडिया विक्स एक चीज आपके अंदर ये चीज दिखाता है
कि अगर इंडिया विक्स डाउन होगा। इंडिया विक्स एक्चुअली में है क्या? इंडिया विक्स एक्चुअली एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है। जिनको नहीं पता है उनको हम दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि मार्केट में जितना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, और वो सारा का सारा जिस तरह से आप निफ्टी 50 होता है, और या सेंसेक्स सेंसेक्स इज आल्सो इंडेक्स। सेंसेक्स जितनी भी बीएससी और एनएक्सी में कंपनी है, उन सब से मिल करके बना हुआ है। उसी तरह से निफ्टी 50 मिल करके बना हुआ 50 कंपनियों से, और बहुत सारे इंडेक्स मिलके बने हुए हैं। उसी तरह से ये सारी की सारी पूरी की पूरी मार्केट है, उसका एक इंडेक्स मिलकर बना हुआ है। उसको उसका नाम दिया गया है इंडिया विक्स। अब विक्स नाम देने का क्या जरिया है, ये हम बाद में डिटेल में बताएंगे। लेकिन अगर इंडिया विक्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये भारतीय इंडेक्स है, तो इसलिए इसका नाम इंडेक्स के नाम पे रखा गया है। और ये वोलेटिलिटी दर्शाता है, और वोलेटिलिटी इस वजह से बताई जाती है कि कहाँ पे जब हमारा मार्केट प्री ओपन होता है और प्री क्लोज होता है, उस समय कितने बिड ऑर्डर लगते हैं और कितने बिड क्लोज होते हैं, यानी कितने बाई ऑर्डर लगते हैं, कितने सेल ऑर्डर लगते हैं। उस बिहाफ पर लोगों की जो मेंटल, जो लोगों की साइकोलॉजी होती है, लोगों का बिहेवियर होता है ट्रेड करने का, उसके हिसाब से ये दिखाता है कि इसमें वोलेटिलिटी कितनी हो रही है, यानी अनिश्चितता कितनी बढ़ रही है मार्केट में। अगर इंडिया विक्स की जो रेंज है, वो रेंज मिनिमम अगर 15 से 18 के बीच में होती है, जिस तरह से आज क्लोज हुआ, जिस तरह से मैं आज आपको दिखाता हूँ, वो सबसे ठीक ठाक मानी जाती है। उसका वजह क्या है कि इंडिया विक्स एक नॉर्मल स्पीड में होता है। जो उसकी इंडिया विक्स की जो नॉर्मल रेंज होती है, वो 15 से 18 के बीच में ही होती है, जो कि आज है। ठीक है। और इंडिया की जो हाईएस्ट रेंज होती है, वो तो आप लोगों ने देखी है, कोरोना के समय में 70 चली गई थी। लेकिन अगर वो 20 के बाद भी निकलती है, यानी 20 से 25 के बाद भी निकलती, तब भी वोलेटिलिटी आती है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, वो 23 पे था, तो 23 के पास भी वोलेटिलिटी थी। खैर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी अगर ये 25 के पार जाती है तो। होता क्या है कि जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी मार्केट 100 पॉइंट नीचे तो कभी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर। तो उससे क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, यानी आपने ऑप्शंस बेचे हैं, तो वहाँ पे आप एक डिसाइड माइंडसेट नहीं लेकर के आ पाते हैं कि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है। तो उस समय लोग, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, इस मार्केट से दूर रहना पसंद करते हैं। तो इंडिया विक्स की वन को अगर आप लगा के ट्रेड करते हैं, तो इससे आपको एक फायदा ये मिलता है कि आप कुछ समय के लिए अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अगर इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आप अपने आप को मार्केट से दूर कर लें, और जब देखें इंडिया विक्स एक स्टेबल हो गया है, तो आप मार्केट में एंट्री करें। क्योंकि ये ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ये पूरा का पूरा इंडिकेटर ऐसा दर्शाता है कि आप जो है, ये सिग्नल बताता है कि आपको क्या अभी एक ट्रेड लेना है। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी होते हैं, तो भी उनके लिए इंडिया विक्स बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा टूल होता है। ये पूरा फुल्ली इंडिकेटर है, बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या ट्रेडर हैं, तो आपको इंडिया विक्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और इंडिया विक्स को अपने डैशबोर्ड में लगाना हमेशा आना चाहिए। आपके डैशबोर्ड में इंडिया विक्स हो, ना सिर्फ डैशबोर्ड में इंडिया विक्स हो, एटलीस्ट आप उसको ऑब्जर्व करते रहें। क्योंकि जब भी इंडिया विक्स की वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, आप वहाँ से दूरी बना सकते हैं मार्केट में, और एक स्टेबल और नॉर्मल पोजीशन आने पे दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और दोस्तों, एक खास रिक्वेस्ट और खास बात ये है कि हमारे ज़रिए आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अभी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। आपको हम इसी तरह से और अच्छी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे ज़रिए डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, हम आपको एक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे ज़रिए डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, वहाँ पर हम सारी आपको डिटेल में एनालिसिस बताएंगे, स्पेशली इन स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में। तो देर मत करिए, डीमैट अकाउंट ओपन करा लिए, क्योंकि मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। दोस्तों, हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पर आएं और अपने दोस्तों तक भी उस टेलीग्राम चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद।